प्यारे बच्चों, आज हम मनुष्य के रक्त परिसंचरण तंत्र की जानकारी प्राप्त करेंगे। हम जानते हैं कि हमारे शरीर में रक्त, रक्त वाहिनियां और हृदय तीनों मिलकर रक्त परिसंचरण तंत्र का निर्माण करते हैं। इसके अध्ययन को हम 3 हिस्सों में बांटते हैं। सर्वप्रथम मनुष्य का रक्त। यह 2 भागों से मिलकर बना होता है। एक भाग तरल भाग और दूसरा भाग रक्त कणिकाएं। तरल भाग में अधिकांश हिस्सा जल होता है और कुछ भाग प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा में पीले रंग की अनेक पोषक पदार्थ जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट इत्यादि पाए जाते हैं। जबकि कणिकाई भाग में 3 प्रकार की कणिकाएं पाई जाती हैं। लाल रक्त कणिकाएं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी यानी श्वेत रक्त कणिकाएं, थ्रोम्बोसाइट यानी प्लेटलेट्स। लाल रक्त कणिकाएं, इसकी वजह से रक्त का रंग लाल होता है। इन कणिकाओं का लाल रंग हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। हीमोग्लोबिन का उपयोग ऑक्सीजन के वहन के लिए होता है। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़कर ऑक्सीहीमोग्लोबिन के रूप में सारे शरीर में जाती है। जबकि डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कणिकाएं हमारे शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करती हैं। तीसरी प्रकार की रक्त कणिकाएं पट्टिकाणु या प्लेटलेट होती हैं। जब हमें चोट लगती है तो खून बहने लगता है, लेकिन कुछ समय पश्चात तीसरी रक्त कणिकाएं पट्टिकाणु या प्लेटलेट्स होती हैं। इस प्रकार हमने देखा रक्त के 2 भाग तरल भाग और रक्त कणिकाएं होती हैं, जिसमें खून का लाल रंग आरबीसी शरीर को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य डब्ल्यूबीसी या श्वेत रक्त कणिकाएं करती हैं। ये श्वेत रक्त कणिकाएं उन रोगाणुओं को नष्ट कर देती हैं जो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। इस प्रकार ये हमारे प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करती हैं। पहली कहती है कि अब मैं समझ गई कि मुझे छोटी छोटी बीमारियां, खांसी जुकाम अपने आप ही कई बार क्यों सही हो जाते हैं। इसका कारण मेरे शरीर में पाई जाने वाली श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं। बूझो कहता है, अब मैं भी समझ गया कि कई बार मुझे खेलते खेलते चोट लग जाती है और खून बहने लगता है, लेकिन धीरे धीरे उस जगह अपने आप खून की पपड़ी जम जाती है और खून का बहना रुक जाता है। उसने बताया तो इसका कारण हमारे पट्टिकाणु या प्लेटलेट्स हैं, जिसमें परिसंचरण तंत्र का दूसरा भाग है रक्त वाहिनियां। मनुष्य के शरीर में विभिन्न प्रकार की बारीक नलिकाओं जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें रक्त वाहिनियां कहते हैं। ये रक्त वाहिनियां रक्त को शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती हैं। साथ ही रक्त कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड सहित अपशिष्ट पदार्थों को वापस भी लाती हैं। शरीर में 2 प्रकार की रक्त वाहिकाएं पाई जाती हैं, धमनियां और शिराएं। धमनियां धमनियां हृदय से ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर के सभी भागों में ले जाती हैं। चूंकि रक्त प्रवाह तेजी से
और अधिक दाब से होता है। इसलिए धमनियों की भित्तियां मोटी होती हैं। धमनियां गुलाबी रंग की होती हैं और शरीर के अंदरूनी भागों में पाई जाती हैं। शिराएं, इनमें कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त होता है जो शरीर के सभी भागों से एकत्रित होकर हृदय तक पहुंचता है। शिराओं की भित्तियां पतली होती हैं। इनमें रक्त धीमी गति से बहता है। ये शरीर के ऊपरी भागों में पाई जाती हैं और इनका रंग नीला होता है। धमनियों और शिराओं के बारे में एक बड़ी जरूरी बात तो मैं बताना भूल ही गया। हमारे शरीर की सभी धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन एक ऐसी धमनी भी है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है। उसे फुफ्फुस धमनी कहते हैं। यह धमनी फेफड़ों में अशुद्ध रक्त लेकर आती है, लेकिन ये कहां से लाती है? हृदय से। तो जो धमनी अशुद्ध रक्त को हृदय से फेफड़ों तक लाती है उसे फुफ्फुस धमनी कहते हैं और इसमें सदा अशुद्ध रक्त बहता है। इसी प्रकार सभी शिराओं में कौन सा रक्त बहता है बच्चों? अशुद्ध रक्त। लेकिन एक शिरा ऐसी भी है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है। जानते हो उस शिरा का नाम? उसका नाम है फुफ्फुस शिरा। यह शिरा फेफड़ों से शुद्ध रक्त को हृदय के बाएं भाग तक ले जाती है, अर्थात फेफड़ों से हृदय के बाएं आलिंद तक फुफ्फुस शिरा शुद्ध रक्त लेकर जाती है। अभी आप शुद्ध और अशुद्ध रक्त का मतलब जानते हैं। शुद्ध रक्त का मतलब है जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और अशुद्ध रक्त का मतलब है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है। रक्त वाहिकाओं के बाद क्या आपने सोचा है कि हमारे नाड़ी की धड़कन या नब्ज क्या होती है? कभी आप अपने दाएं हाथ की उंगलियों को बाएं हाथ की कलाई के भीतरी भाग पे रखिए। क्या आपको कोई धड़कन या स्पंदन महसूस होता है? ये धड़कन या स्पंदन क्या है? ये धड़कन या स्पंदन हमारी नब्ज कहलाता है। यह धमनियों में प्रवाहित हो रहे रक्त के कारण होता है। अब आप आराम से 1 मिनट में इन स्पंदनों या धड़कनों की संख्या को नोट कीजिए। आपने कितने नाड़ी स्पंदन गिने? 1 मिनट में स्पंदनों की संख्या स्पंदन दर कहलाती है। विश्राम की अवस्था में किसी व्यस्क स्वस्थ व्यक्ति में स्पंदन दर 72 से 80 प्रति मिनट होती है। अपने शरीर के ऐसे दूसरे भागों का पता लगाइए जहां आप इस स्पंदन का अनुभव कर सकते हैं। आप अपने दोस्तों की और अपनी स्पंदन दर का भी तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं और उसे एक सारणी में लिख सकते हैं। हमें पता लगेगा हमारे और हमारे दोस्तों की स्पंदन दर में अंतर होता है। किसी की स्पंदन दर ज्यादा तो किसी की स्पंदन दर कम हो जाती है। तो प्यारे बच्चों, इस टॉपिक में हमने हृदय की स्पंदन दर के बारे में जानकारी प्राप्त की। प्यारे बच्चों, इस पाठ में हमने देखा कि मनुष्य का रक्त परिसंचरण तंत्र किन किन भागों से मिलकर बना होता है। इसमें रक्त के कौन कौन से प्रमुख भाग होते हैं।
रक्त वाहिनियां कितने प्रकार की होती हैं? होता है। इन तीनों बातों के पश्चात इसी पाठ में हम आगे पढ़ेंगे कि मनुष्य का हृदय किस प्रकार धड़कता है। हृदय रक्त का परिवहन पूरे शरीर में किस प्रकार करता है। तब तक के लिए सभी को सुप्रभात, नमस्ते, बाय बाय।